नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव रिजल्ट आपने देखा, जो काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और शतक बनाया, चौंकाने वाला, विपक्ष नाम की चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी। ये पूरे देश में एक चौंकाने वाला रुझान और एक तथ्य सामने आया था। गुजरात की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुजरात राजस्थान का पड़ोसी राज्य है। आज विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जिस तरह से गुजरात में आया है और बीजेपी जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ काबिज हुई है, अगले वर्ष राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा वो एक अलग बात होगी। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति गुजरात में हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक आकलन की ज़रूरत है, पुनर्विचार की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्या कारण रहे। बीजेपी का तो खुश होना स्वाभाविक है क्योंकि उनको एक प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। वहीं अब बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो सियासी कलह काफ़ी समय से चल रहा है मुख्यमंत्री पद को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, वह शायद आगामी कुछ समय में थमने के आसार उसके बन रहे हैं। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी की जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो कांग्रेस जो एक तरह से सुस्त हो गई थी और कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोर हो गई थी, राहुल गांधी की यह यात्रा इस कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक संजीवनी देने की ओर अग्रसर हो रही है। क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा में जिस तरह से लोगों से जुड़ाव हो रहा है, भीड़ उमड़ रही है राजस्थान में। आज आप देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ से होकर गुजर रहे हैं, वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अच्छा रेस्पॉन्स इस यात्रा को मिल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी कहीं ना कहीं मिल सकती है। ज़्यादा नहीं तो जो कांग्रेस बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई थी, ठप पड़ी हुई थी, उसमें अब हलचल होने लगी है और लोगों को पूरे देश में लगने लगा है कि कांग्रेस ख़त्म नहीं हुई है। कांग्रेस फिर से उभरने का प्रयास कर रही है। कितना उभरेगी, कब तक उभरेगी, कितना समय लेगी, उस बारे में तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा का कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक पहलू देखने को मिल रहा है। अब राहुल गांधी की यात्रा का तो मिल रहा है, कांग्रेस को संजीवनी देने का राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सियासत में जो उठक पटक हो रही है, उसको स्थिरता कब मिलेगी? उसको स्थिरता तब मिलेगी जब मुख्यमंत्री पद को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उस पर आलाकमान द्वारा जिस दिन अंतिम निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा, उसके बाद ही शायद ये कलह थम पाएगी। लोगों का जो फ़िलहाल कहना है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, वो ये है कि कांग्रेस की नैया जो डूबी हुई है, राहुल गांधी उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें फ़िलहाल इस यात्रा से इजाफा भी हो रहा है। लेकिन कांग्रेस को एक सशक्त, समझदार और अनुभवी नेता की राष्ट्र स्तर पर ज़रूरत है और इसके लिए अशोक गहलोत से बेहतर कोई नेता नहीं मिल सकता आज कांग्रेस के पास। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत एक बहुत अनुभवी नेता हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। बहुत बड़ा उनको तजुर्बा है, लंबे समय का तजुर्बा है, जादूगर उनको कहा ही जाता है। और कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत को आगामी समय में काबिज किया जाएगा। क्योंकि अशोक गहलोत ही ऐसी विभूति हैं, ऐसी शख्सियत हैं जो कमज़ोर कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं, वहाँ अपनी जादूगरी दिखा सकते हैं। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जल्दी ही अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जा सकता है और अशोक गहलोत ही हैं जो कांग्रेस को ऊपर उठा सकने की क्षमता रखते हैं। तो कांग्रेस भी अशोक गहलोत के पूरे अनुभव, उनकी समझदारी का पूरा प्रयोग और उपयोग राष्ट्र स्तर पर करना चाहती है। शायद आगामी समय में ये संभावित भी है। तो फिर राजस्थान में अशोक गहलोत जब चले जाएंगे तो राजस्थान में जो रास्ता है वह खुल जाएगा सचिन पायलट के लिए, और सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित शायद कांग्रेस करने जा रही है। अब सवाल ये है कि 4 वर्ष का जो शासन कांग्रेस का रहा, इसमें जो जनता आहत रही, बीजेपी के आरोप रहे,
अपराध बढ़ा, विकास कार्य ठप रहे, आपसी लड़ाई रही। ये जो 5 वर्ष का टेन्योर है उसके बीच में 4 वर्ष जिस तरह से ख़राब हुए हैं कांग्रेस के, इसका इम्पैक्ट आने वाले 2023 के चुनाव में कितना पड़ेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि जनता आहत है। और लोग ये कह रहे हैं कि आगामी, लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो कहते हैं, लेकिन खुद जब कांग्रेस के नेता राजेंद्र गुणाई ये कह चुके हैं कि हालात ये बन चुके हैं कांग्रेस की कि आने वाले समय में शायद इतने विधायक कांग्रेस के जीत के आएंगे जितने फॉर्चूनर में बैठ सकते हैं। तो ये भी सब शायद कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, और जिस तरह से कलह है उसको भी किस तरह से थामा जाएगा, क्योंकि जनता के बीच में आपको ये साबित करना होगा कि जो कलह वो थम चुकी है और एक जो रास्ता है कलह को थामने के वाला वो निकल चुका है। और अब राजस्थान की कमान किसके हाथ सौंपी जा रही है, इसका राजस्थान का पायलट कांग्रेस का कौन होगा, वह भी जनता के समक्ष दिखाना पड़ेगा कांग्रेस को। तब जाकर हालात बनेंगे कि आप 2023 के चुनाव में जो बात कह रहे हैं, जो दावा और वादा कर रहे हैं कि हम रिपीट कर रहे हैं, उसकी ओर आप चल सकेंगे। वहीं एक नई बात भी सामने आ रही है कि बीजेपी, कांग्रेस की बात हो गई, बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में तो 2 चेहरों को लेकर घमासान है, कुर्सी मुख्यमंत्री पद को लेकर, लेकिन बीजेपी में तो 12-12, 13-13 चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में घूम रहे हैं। कांग्रेस से ज़्यादा कलह तो बीजेपी में होने वाली है अगर सत्ता में आती है तो। लेकिन देखिए, बीजेपी का जो आला कमान है वह बहुत सोच समझ के कदम रखते हैं, क्योंकि गुजरात में जो उन्होंने कदम रखा और जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, प्रचंड बहुमत उनको मिला, एक बहुत बड़ी बात भी कही जा सकती है। और बताया जा रहा है कि कोई भी चुनाव, कोई भी पार्टी जब लड़ती है तो सबसे पहली प्रक्रिया जो महत्वपूर्ण होती है वो होती है टिकट वितरण की। अगर आपका टिकट वितरण बहुत सॉलिड है तो सत्ता में जाने की ओर आपका रास्ता कहीं ना कहीं मजबूत और सकारात्मक बन जाता है। अगर पार्टी हारती है किसी भी चुनाव को तो कहीं ना कहीं आपके टिकट वितरण में कोई गड़बड़ी रही है। और गुजरात में जो बीजेपी ने टिकट वितरण किया उसने साबित कर दिया कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। अब बताया जा रहा है कि 2023 के इलेक्शन में राजस्थान में भी बीजेपी गुजरात की तरह यही फंडा अपनाने जा रही है। और बताया जा रहा है कि 200 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें अब तक जो लड़ते आए हैं बीजेपी के विधायक के पद पर, करीब 100 के लगभग नए प्रत्याशियों को, नए चेहरों को विधानसभा चुनाव में मौका दिया जा सकता है। क्योंकि ये जो गुजरात में पॉलिसी खेली है टिकट वितरण की बीजेपी ने, वो पॉलिसी राजस्थान में भी लागू कर सकती है बीजेपी। अगर ऐसा होता है तो उन लोगों के लिए एक चिंता का विषय भी है, उन विधायकों को जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, जो पहले बीजेपी के विधायक थे या हार गए या जिनको अब तक टिकट मिलती थी, या जो अब सपना सोच रहे हैं कि 1 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव होने, हमें बीजेपी का टिकट तो मिलेगा ही, हम लड़ेंगे चुनाव, तो उनके लिए भी एक चिंता का विषय है। और कहा यह जा रहा है कि 100 के लगभग नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है राजस्थान में बीजेपी द्वारा। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी बात बीजेपी की जो हार थी उसका कारण भी यही था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं, ये भी था। और टिकट वितरण कहीं ना कहीं था, टिकट वितरण में एक लापरवाही या कुछ भी कहें अनियमितता थी। कांग्रेस में भी यही लागू होता है कि कांग्रेस के समय भी विधानसभा चुनाव 18 में टिकट वितरण में कुछ ना कुछ कमियां रही थी। वही वजह थी कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में नहीं आ सकी थी। तो सबसे पहले अब मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों का जो विचार विमर्श है और जो आकलन है और जो मशक्कत है वह है कि टिकट वितरण इस बेहतर तरीके से किया जाए कि हमारे हिसाब से ज़्यादा कैंडिडेट जीत करके आए। तो बीजेपी को तो शायद लोग कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव में जो फंडा अपनाया, राजस्थान में ये फंडा अपनाएगी और 100 नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। वही कांग्रेस में भी शायद इस तरह की प्रक्रिया लागू होगी नहीं होगी ये एक अलग बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि टिकट वितरण विधानसभा चुनाव के समय टिकट वितरण किसी भी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि टिकट वितरण अगर आपका सही है, अगर आपने उन लोगों को टिकट दिया है जो वास्तव में मजबूत हैं और जनता उनको चाहती है, भेदभावपूर्ण तरीके नहीं अपना करके आप टिकट वितरण करते हो तो जीतने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और यदि आप भाई भतीजावाद में या जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट वितरण करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ होती है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विधानसभा चुनाव जब आते हैं
तो बातें तो लंबी कही जाती हैं कि विकास के लिए वोट दीजिए, और जनता भी कहती है विकास के लिए वोट देना चाहिए, लेकिन ये इस बात से ये भी हकीकत है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के समय जातिगत समीकरण हावी हो जाते हैं। अगर कोई किसी को अपने विधायक प्रत्याशी को वोट देता है तो वह जाति देखकर देता है, और यही वजह है कि जातिगत आधार पर वोट जब तक चलते रहेंगे और वोटिंग होती रहेगी तब तक इसी तरह का माहौल रहेगा, फिर विकास नहीं हो पाता। और ये कटु सत्य भी है कि विधानसभा चुनाव में जातिवाद हावी रहता है। किसी भी